आनंद जी और सतीश जी, आनंद जी मैंने सुना बीजेपी कह रही है, याद दिला रही, देखो तुम्हारे यहां शिक्षक 2 लाख 2.5 लाख, वो कह रहे हैं देखो तुमने ये किया तुमने वो किया। 24 में विपक्ष ने रिजर्वेशन का मुद्दा और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का मुद्दा बनाया। बीजेपी फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आनंद जी, दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, कि वो नहीं करने वाले, वो आरक्षण खत्म नहीं करने वाले हैं। विपक्ष ने सब कुछ कोशिश किया, ये सब जब उन्हें लगा ये बटेगा कटेगा इतना सॉलिड जा रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो वापस अपने ग्राउंड जीरो पे आ रहे हैं, रिजर्वेशन पे आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री उनको निप इन द बड कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। वो कहा ये हमारा रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं। जनता कंफ्यूज हो रही है, जनता कह रही है ये भी कह रहा है रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं, वो भी कह रहा है रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, ये चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी जो है ऐतिहासिक रूप से, मैं आप मेरे हाथ में 2000 तो नहीं 1984 का एक कांग्रेस पार्टी का मेरे हाथ में एक पोस्टर है। इस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था, विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टीड ऑफ योर मेरिट। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से मेरिट की बात करती रही है, जाति पाति पर तो उनका यकीन ही नहीं रही। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, हाथ सबके साथ। और उसके बाद ये जो बटेंगे तो कटेंगे, तो ये लोग बौखलाए हुए। दरअसल हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के बाद बहुत सशक्त नारा इनको मिला है। आपको याद हो 90 में इनको नारा था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे के बाद अब ये नारा उनके सामने बीजेपी के लिए एक जीवनी संजीवनी की तरह आया है। और ये बात बटेंगे तो कटेंगे, इसको तो मैं पहले भी ऐश्वर्य आपके साथ चर्चा में कहा था कि अगर अंग्रेजी में कहो तो बहुत अच्छा। कांग्रेस तो अपने चुनावी पोस्टरों में ये बात लगातार लिखती रही है कि आप एक रहो, आप एक रहो, आप एक रहो। तो किसकी एकता की बात कर रहे हो? और दूसरी बात कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे ऐसा ही कहा है ना। ये तो नहीं कहा है कि अगर एक हो गए तो सबको काट देंगे। क्या ऐसा कहा है योगी आदित्यनाथ ने? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा एक रहोगे नेक रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो इसका इन लोगों ने, दरअसल ये लोग मुसलमानों को डराकर वोट लेने की जो राजनीति करते हैं उसमें भारत का मुसलमान समझदार है सर। एक हो गए तो तुम्हें काट देंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर सबकी, योगी आदित्यनाथ पर सबकी नजर जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, अन्य पार्टियों में शामिल रहे मोहम्मद अजीब की जो भाषण है, जो तकरीर है कल मुंबई में, और जहां उन्होंने कहा कि दीन के नाम पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, और अगर हमारा एहसान है इस मुल्क पर, अगर हम न होते तो पाकिस्तान अभी लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। किस बात का एहसान जता रहे? किस पे एहसान किया? क्या आपने इस मुल्क पर एहसान किया? क्या आपने? और तौकीर रजा क्या कह रहे? कोई कह रहा है कि तौकीर रजा को तो मैं क्या बोलूं? तो मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव में इस तरह की बातों पे ना अनुराग भदौरिया जी की नजर जाएगी, न किसी इको चैम्बर में बैठे हुए पत्रकार की नजर जाएगी। उसकी लानत मलामत नहीं करेंगे, लेकिन योगी ने एक बोल दिया कटोगे तो बटोगे, उसके निहितार्थ को निकालकर उससे अपनी सुविधा के हिसाब से उसके कंक्लूजन को ड्रॉ करने के बाद ये लोग नारा लगाना शुरू हो जाएंगे कि योगी भगवा पहन लिया तो योगी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई कहेगा कि बुलडोजर ऐसा कर दो कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर कर दे। अरे जब आपकी पार्टी के लोग भारत माता को डाइन कर रहे थे तब कहां थे आप? तब आप सो रहे थे क्या? आज आप इस तरह के वक्तव्य देने से मुझे लगता है कि सारे दलों को इकट्ठे होकर इस पर विचार करना चाहिए कि न तो कोई हिंदू को काटने की बात करेगा, न मुसलमान को काटने की बात करेगा। आप महाराज चले जाइए, सॉरी, वहां के वीडियो इतने आ रहे हैं और इतने खतरनाक है। खुले आम लोग 17 मांग पत्र दे रहे हैं। खुले आम मुसलमानों के इजलास में घोषणा की जा रही है कि मुसलमानों को वोट देने के लिए, कांग्रेस को वोट देने के लिए सारे मुस्लिम एक हो जाओ। अब किसी की जुबान नहीं खुलती, ताला लग जाता है। हिंदुओं की बात आते है सब उबलने लगते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हिंदू एक हो गए तो इनकी दुकान बंद हो जाए। सतीश के सिंह, सतीश जी, अजय जी का नेटवर्क ठीक कर दीजिए प्लीज। सतीश के सिंह। अरे हाँ, एन शिवम जी। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है। ये दोनों जब बोल रहे हैं तो दोनों में ही बटे हुए हैं। ये दोनों एक बात बोल ही नहीं रहे।
आप पहले तो इसी का अंतर कर लीजिए। और बटोगे कटोगा का मतलब क्या, हिंदू का जो जाति व्यवस्था वो एक है क्या? फालतू बात है ना। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप जाति जनगणना करा दोगे तो हिंदू बिखर जाएगा? कौन से स्टेट में रिजर्वेशन नहीं और कहाँ नहीं है? जब हम सुन रहे हैं ना, मजबूरी में भाजपा वाले जो ऐसा हिले, सब हिले ऐसा 24 के चुनाव में हिले, उसके बाद इन्होंने इनके विपक्ष के नैरेटिव को काटने के लिए ऐसा बोल रहे, टूटे पैबंद की तरह, कि बिना कुछ आप आर्थिक सामाजिक चीजों में सुधार किए बगैर कहेंगे आप एक हो जाओ, एक हो जाओ। अरे कैसे एक होगा भाई? हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि एक कोई श्रिल कॉल हो तो हो भी जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है। जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है वो जाति वर्गीकरण में है, और मजबूरी में चाहे कांग्रेस को भी जात पे आना पड़ा है, और भाजपा आज जात पे ही आ रही है। आप ये समझ लीजिए कि ये हिंदू ये जो एक कर रहे हैं कि उनकी मतलब ये हालत हो गई कि अब इनको उस ढंग से अपनी आवाज बदलनी पड़ रही है कि भाई इनके ऊपर आरोप लगा कि भाई रिजर्वेशन खत्म करें, जो कि ऐसी बात नहीं थी। ये इनके ऊपर आरोप लगा संविधान खत्म कर दे, उसमें कुछ तथ्य था कि वे बदलाव करना चाहते थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि काउंटर प्रोपेगेंडा में उन्हीं के ऊपर अटैक करो। जो उन्होंने ये सवाल उठाए तो इससे बातें कटती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्थिक सामाजिक कुछ सॉल्यूशन दिए बगैर ये वर्गीकरण, ये बटा हुआ चीज रहेगा ही रहेगा। और आप कास्ट काउंट करा के अगर रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं, तो मुझे तो लगता है लॉन्ग टर्म में हिंदू यूनिटी के लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। शिवम त्यागी इस काउंटर और उधर से कांग्रेस को मिलाइए भाई की तरह रहेगा। प्रियंका जी आ रहा हूं, शिवम त्यागी, सतीश के सिंह, अजय वर्मा, अनुराग जी, प्रियंका जी आ रहा हूं। हाँ, शिवम त्यागी इस काउंटर। देखिए, सतीश के सिंह कहते अनुराग जी हैं एकता तो हिंदुओं में रह ही नहीं सकती, जाति तो रियलिटी है। हाँ बिल्कुल रियलिटी है, लेकिन बावजूद उसके एकता तो है। किसने कहा हिंदुओं में एकता नहीं है? यही कहा जा रहा है कि एक है तो सेफ है। इसमें तो मुझे लगता है कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक है तो सेफ है, मतलब अगर इकट्ठे हैं, अगर यूनिटी है, यही बातें सतीश जी अपने परिवार में भी बताते होंगे। हो सकता है एक बच्चे की हाइट ज्यादा हो, एक की कम हो, एक का कलर ब्रिटिश हो, एक का फेयर हो, एक का कॉम्प्लेक्शन कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, एक की शरीर सारे इसकी पढ़ाई कुछ और हो, दूसरे की कुछ और हो, लेकिन फिर भी ये नहीं कहते होंगे कि अलग अलग हो जाओ। नहीं, अब जाति पर आते हैं। जाति को एड्रेस करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान की रचना की, उसमें आरक्षण की रचना की, और जातियों पे अलग अलग लेवल पर उसको जाकर दिया गया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया, फिर वहां पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और आपकी जो प्राण प्यारी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस वाले, वो उस आरक्षण को मुस्लिमों पर लुटा रहे हैं, और वो भी कैसे? 100% में। यानी कि एक धर्म की पूरी जातियां ही मुसलमानों की ओबीसी में आ गई। विरोध उस बात का है, बांट वो उस बात पर रहे हैं, आरक्षण बांट कर हमें काट रहे हैं। पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण जो है मुसलमानों नहीं तो क्या, तो पूछ लेते हैं ना, तो क्या अजय वर्मा जी जरा क्लैरिटी से बात हो जाए। आपके पास एक शब्द जो कल हमें